बड़ी बहस में आपका दोबारा स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितना आप कीचड़ उछालोगे भारतीय जनता पार्टी पर उतना ही कमल खिलेगा। हमारा पूरा पैनल अभी स्टूडियो में मौजूद है। बगैर हम कोई टिप्पणी करने के जी अंबिका जी, आपने पूरे भाषण को बड़े गौर से सुना। राजनाथ जी ने जो भाषण दिया उस पे वहां के दर्शकों की कम दिलचस्पी थी जी, या देश भर की कम दिलचस्पी। जी हाँ, जी हाँ। मोदी क्या बोल रहे हैं इस पर ज्यादा दिलचस्पी है। हाँ। आज मोदी के भाषण से आपको क्या दिख रहा है? मुझे फिल्म दीवार का एक सीन याद आता है जी, कि तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो भी है, मेरे पास माँ है। तो नरेंद्र मोदी जी मधुमक्खी के हिंदी में भाषण दे रहे थे और भाषण देने में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका कोई सानी नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जहाँ तक भाषण देने की कला का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी में भी उनके मुकाबले कोई भाषण देने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिए, स्मरण करिए कि नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और वो भाजपा कमल मोमबत्ती जलवा रहे थे। जी 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 जी, मोमबत्ती जलवा रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये उनका शुद्ध रूप से एक इलेक्शन स्पीच था और बल देने वाले भाई राजनाथ सिंह वहां मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 4 बड़े राज्यों में उनकी शासन है, उनका सत्ता है। तो अध्यक्ष को सब जगह जाना चाहिए था या कम से कम मुख्यालय में अध्यक्ष अपना भाषण जैसे दिए। अब ये इसका संदेश पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ हार्ट बर्निंग भी बढ़ाएगा। हो सकता है मोदी जी को इसका भी लाभ मिले, लेकिन मेरी त्वरित टिप्पणी मोदी जी के भाषण पे ये है कि वो अपनी तलवार को, उसकी शान को और धारदार बना रहे हैं। चुनाव जल्द होने वाला है। आज जिस तरीके से एक प्रकार का इलेक्शन स्पीच लग रहा था, पूरे जोश में मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहे थे, उनका अभिवादन भी कर रहे थे और उनके प्रति आभार भी व्यक्त कर रहे थे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं आप? राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ, अलवर जिले के बहरोड से पंडित अशोक गौड़ा निवेदन कर रहा हूँ साहब। जी बोलिए। हाँ, ये अभी जो प्रसंग चल रहा था और अभी हमारे जो आपके स्टूडियो में बैठे थे जो श्रोता, जिन्होंने कहा, इसमें तो कहीं संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की जो अपनी जो भाषण शैली है, वक्ता शैली है, या जैसे यूँ कहा जाए कि उनका एक जो वाणी चातुर्य है, उसमें तो कहीं कोई हानि नहीं है। लेकिन वस्तुतः ये तो जरूर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि राहुल गांधी जी के प्रति हम ये नहीं कह सकते कि उनकी देशभक्ति में या संस्कारिकता में कहीं कोई कमी है। अब ये बात, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि भाई अब इतनी मतलब उस बात को एक अपने तरीके से करना। ठीक है, जैसी शैली। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आशुतोष जी। ये भी कॉल भारत की एक विचारधारा को दर्शाता है, जो भाई साहब ने राजस्थान से भी कॉल किया। देखिए, नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने के बाद उसके लौ पे बह जाना मैं नहीं समझता हूँ उचित होगा। चुनाव का वक्त आते आते ये देश अपनी मानसिकता को तब तक मजबूत कर लिया होगा कि हमको भाषण के साथ जाना है या कंटेंट के साथ जाना है, राशन के साथ जाना है। भाषण और राशन दोनों चाहिए। नहीं, आज जो इलेक्शन स्पीच था, अब मौलिक सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि अब मोदी और राजनाथ इनकी जोड़ी चलेगी? क्योंकि अब जेटली और सुषमा पूरी तरह से अब नदारद हैं और आज के इतना महत्वपूर्ण दिन भारतीय जनता पार्टी का अगर लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन किसी के हाथ में है तो सुषमा और जेटली जी के हाथ में, और वो दोनों नेता नहीं है। लेकिन देखिए, आज अभी जो अहमदाबाद में जो ये स्थापना दिवस का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ शीर्ष नेतृत्व जो है मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और बीजेपी के 2014 के जो हीरो, अघोषित उम्मीदवार, अघोषित नहीं, घोषित हम लोग मानते हैं। हाँ। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, वो उनको घोषित कर चुके हैं। और आज जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे थे, तो ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किसी भी वक्त चुनाव हो जाए, बीजेपी तो कम से कम तैयार है। बीजेपी तैयार है। शक्ति जी, क्या लगा आपको आज इस भाषण में? नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण के माध्यम से 1 to 1 कर लिया है जनता के साथ नहीं तो प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी के लिए अब 1 to 1। हाँ, 1 to 1। अब राहुल गांधी वर्सेस
नरेंद्र मोदी, ये उन्होंने स्थापित कर लिया अपने से। पार्टी ने भले इसकी घोषणा की हो या ना की हो, नरेंद्र मोदी ने जरूर इस बात की घोषणा कर दी है। और कार्यकर्ताओं के सुर में उनकी भावनाओं को कद या आवाज देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो अपनी जनता को 2014 के चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात यहाँ आती है कि क्या जो राजनीति है उस राजनीतिक विसात में क्या भाजपा के दूसरे नेता इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार मान लेंगे? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं उषा बोल रही हूँ, राजधानी दिल्ली से। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही बेहतरीन बात की, और इससे पहले भी हमने आपका कार्यक्रम देखा था, तो वहाँ पर जो वरिष्ठ हैं उन्होंने कहा था कि अपनी भाषा में अगर राहुल गांधी भाषण देते तो हो सकता था कि वो जुड़ पाते आम जनता से। तो बिल्कुल आज जो नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था उन्हें, तो इसी वजह से वो भारतीयों की भावनाओं को भी नहीं समझ पाते। मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं हिंदुस्तान को, और इसी हिंदुस्तान में रहकर। ये दर्शक सवाल कर रही हैं कि मधुमक्खी के छत्ते को देखिए कि किस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने अब उनको एक जो खराब पहलू है राहुल जी का वो पेश कर दिया। देखिए, ये तो मधुमक्खी का छत्ता कहकर के जो आपका एलिटिस्ट अप्रोच है, वो वेस्टर्न अप्रोच है, उसको उन्होंने कहा कि ये भारत माँ है। नहीं, देखिए ऐसा है, आप जिस देश में रहते हैं, जिस देश की जो मुख्य भाषा है, अगर आप उस भाषा में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो इस तरह की गलतियां आप बार बार दोहराएंगे। और राहुल गांधी एक इनबिल्ट, एक इनबाउंड पॉलिटिशियन नहीं है, उनको ग्रूम किया जा रहा है। बहुत सारी मिशनरीज लगी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगे हैं, और उन रिसोर्सेज के माध्यम से राहुल गांधी को ग्रूम करने का काम किया जा रहा है। उनका जनता से आज भी संवाद नहीं है। अगर आपका जनता से संवाद नहीं है तो आप बैकगेट से तो एंट्री कर सकते हैं कहीं पे, लेकिन जनता की आवाज नहीं बन सकते। और नरेंद्र मोदी पिछले 15 साल से या 20 साल से जनता से संवाद करते हुए उस जगह पर पहुंचे हैं जहां आज वो ये दावेदारी कर रहे हैं कि मैं भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार हूं। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? जी, 1-to-1 हो गया आज मोदी जी का और जनता के बीच में, प्रधानमंत्री कम से कम उम्मीदवार को लेकर के। नहीं, उससे ज्यादा परेशानी राहुल गांधी और मोदी और इस सब के ज्यादा मुझे लगता है आज बीजेपी के अंदर है। नहीं, बीजेपी का 2 हेडक्वार्टर आज हो गया। 2 हेडक्वार्टर हो गया। एक गुजरात से, एक अहमदाबाद से चलेगा और एक चलेगा अशोका रोड से। अशोका रोड के पक्षधर अशोका रोड दौड़ लगाएंगे अब नागपुर के बजाय अहमदाबाद। नहीं, अशोका रोड नागपुर तो 3 हेडक्वार्टर हो गया। वो अपने आप को नागपुर से अलग करना चाहते हैं अहमदाबाद वाले। वही तो कह रहे हैं, चूंकि आरएसएस के फंक्शन में नहीं जाते, वीएचपी के फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, चूंकि वो ब्रॉडर और उदारवादी पिक्चर देना चाह रहे हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने परसों कहा कि गुजरात का कर चुका लिया, भारत माँ का कर चुकाना है, तो बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करे नहीं, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर जरूर कर दिया है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, एक बात और, अब तो वहाँ पे राजनाथ सिंह भी भूरी भूरी प्रशंसा करने में राजनाथ सिंह भूल गए। सभी नरेंद्र मोदी की और भाजपा की सरकार की बात कर रहे थे, शायद वो भूल गए कि वो भी कभी मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार के अपने समय की बात नहीं की, क्योंकि उसके बड़े कटु अनुभव उनको भी हैं, और जब पहले अध्यक्ष थे उनके भी कटु अनुभव हैं। दूसरे कॉलर ले लीजिए आप पहले। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? फिर लगता है संपर्क खत्म हो गया। हाँ, आपने कहा कि जो अब ये 2 सेंटर हुए सत्ता के या 3 सेंटर हो गए भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र हो गए? नहीं, एक सेंटर तो अशोका रोड से कोऑर्डिनेट कर रहा है, हाँ, नागपुर से, और दूसरा जो है हो गया। बीच में जो उनके नेता अशोका रोड में आज भाषण दे रहे थे, उसका कनेक्ट खराब हो गया था, वो कनेक्ट को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज उन्होंने कहा कि आरएसएस से बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में मुझे गर्व है, क्योंकि उसके पहले उसकी बात नहीं कर रहे थे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो है वो एक और है, वो बिल्कुल ब्रेक ले, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जिन जिन चीजों का जिक्र किया है उससे कम से कम एक बात तो स्पष्ट हो गई। शक्ति कह रहे हैं कि अब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में राहुल गांधी से अब 1-to-1 उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। और जिस रूप में, जिस भाषा में राजनाथ सिंह उनकी तारीफ कर रहे थे, ये संदेश अब लगभग साफ हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बड़ी बहस अभी जारी है।
बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बचिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो